ओम शांति। आज की मुरली 17 मार्च 2025 की सभी मुख्य पॉइंट के साथ देखेंगे आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पढ़ाई ही कमाई है, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से ही तुम्हें 21 जन्मों के लिए खजाना जमा करना है। आज की मुरली से प्रश्न है। बाबा ने कहा, जिन बच्चों पर बृहस्पति की दशा होगी उनकी निशानी क्या दिखाई देगी? उत्तर है, उनका पूरा पूरा ध्यान श्रीमत पर होगा। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ेंगे, कभी भी फेल नहीं होंगे। श्रीमत का उल्लंघन करने वाले ही पढ़ाई में फेल होते हैं। उन पर फिर राहु की दशा बैठ जाती है। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी है। आज की मुरली से गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, यह है पाप आत्माओं की पुकार। तुमको तो पुकारना नहीं है, क्योंकि तुम पावन बन रहे हो। यह धारण करने की बात है। बड़ा भारी यह खजाना है। जैसे स्कूल की पढ़ाई भी खजाना है ना। पढ़ाई से शरीर निर्वाह चलता है। बच्चे जानते हैं भगवान पढ़ाते हैं। यह बड़ी ऊंच कमाई है, क्योंकि एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। सच्चा सच्चा यह सत्संग सारे कल्प में एक ही बार होता है, जबकि पुकारते हैं पतित पावन आओ। अब वह पुकारते रहते हैं, यहाँ तुम्हारे सामने बैठे हैं। तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया के लिए, जहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, पावन होने के लिए गंगा में स्नान करने जाते हैं। अच्छा, स्नान किया तो पावन हो जाना चाहिए ना। फिर घड़ी घड़ी धक्के क्यों खाते हैं? धक्के खाते सीढ़ी नीचे उतरते उतरते पाप आत्मा बन जाते हैं। 84 का राज तुम बच्चों को बाप ही बैठ समझाते हैं, और धर्म वाले तो 84 जन्म लेते नहीं। तुम्हारे पास यह 84 जन्मों का चित्र अर्थात सीढ़ी बड़ा अच्छा बना हुआ है। कल्प वृक्ष का भी चित्र है गीता में, परंतु भगवान ने गीता कब सुनाई, क्या आकर किया, यह कुछ नहीं जानते। और धर्म वाले अपने अपने शास्त्र को जानते हैं, भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते। मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, इसमें बहाना नहीं देना चाहिए। सेंटर दूर है, यह है। पैदल करने में 6 घंटा भी लगे तो भी पहुंचना चाहिए। मनुष्य यात्राओं पर जाते हैं, कितना धक्का खाते हैं। आगे बहुत पैदल जाते थे, बैलगाड़ी में भी जाते थे। यह तो एक शहर की बात है। यह बाप की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिसमें तुम यह लक्ष्मी नारायण बनते हो। ऐसी ऊंच पढ़ाई के लिए कोई कहे दूर पड़ता है, फुर्सत नहीं। बाप क्या कहेंगे, यह बच्चा तो लायक नहीं है। वह ऊंच उठाने आते, यह अपनी सत्यानाश कर देते। मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, श्रीमत कहती है, पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो। इकट्ठे रहते भी विकार में नहीं जाना है। बीच में ज्ञान योग की तलवार है। हमको तो पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। अभी तो पतित दुनिया के मालिक है ना। वह देवताएं थे, डबल सिरताज। फिर आधा कल्प बाद लाइट का ताज उड़ जाता है। इस समय लाइट का ताज कोई पर भी नहीं है, सिर्फ जो धर्म स्थापक हैं उन पर हो सकता है, क्योंकि वह पवित्र आत्माएं शरीर में आकर प्रवेश करती हैं। यही भारत है, जिसमें डबल सिरताज भी थे, सिंगल ताज वाले भी थे। मुरली से पांचवा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, अभी इस वैश्यालय से तुमको नफरत आती है, कईयों को नफरत नहीं आती। शादी बर्बादी कर गटर में गिरना चाहते हैं। मनुष्य तो सभी है, विषय वैतरणी नदी में गंध में पड़े हैं। एक दो को
दुख देते हैं। गाया भी जाता है, अमृत छोड़ विष काहे को खाएं। जो कुछ कहते हैं उसका अर्थ नहीं समझते हैं। तुम बच्चों में भी नंबर वार हैं। सेंसिबल टीचर देखते ही समझ लेगा कि इनकी बुद्धि कहाँ भटक रही है। क्लास के बीच कोई उबासी लेते या झुटका खाते हैं तो समझा जाता है इनकी बुद्धि कहाँ घरवार या धंधे तरफ भटक रही है। उबासी थकावट की भी निशानी है। धंधे में मनुष्यों की कमाई होती रहती है तो रात को 1-2 बजे तक भी बैठे रहते हैं, कभी उबासी नहीं आती। यह तो बाप कितना खजाना देते हैं। उबासी देना घाटे की निशानी है। मुरली से छठा मुख्य पॉइंट है, बाप खुद कहते हैं इस पुरानी दुनिया को देखते हुए बुद्धि का योग वहाँ लगाओ। कर्म करते हुए यह प्रैक्टिस करो। हर बात देखनी होती है ना, तुम्हारी अब प्रैक्टिस हो रही है। बाप समझाते हैं हमेशा शुद्ध कर्म करो, अशुद्ध कोई काम न करो। कोई भी बीमारी है तो सर्जन बैठा है, उससे राय करो। हर एक की बीमारी अपनी है, सर्जन से तो अच्छी राय मिलेगी। पूछ सकते हो इस हालात में क्या करें। अटेंशन रखना है कि कोई विकर्म ना हो जाए। मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट है, इसको समझेंगे। बाबा ने कहा यह भी गायन है, जैसा अन्न वैसा मन। मांस खरीद करने वाले पर, बेचने वाले पर, खिलाने वाले पर भी पाप लगता है। पतित पावन बाप से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। सर्जन से छिपाना तो बीमारी छूटेगी नहीं। यह है बेहद का अविनाशी सर्जन। इन बातों को दुनिया तो नहीं जानती है। तुमको भी अभी नॉलेज मिल रही है, फिर भी योग में बहुत कमी है। याद बिल्कुल करते नहीं हैं। यह तो बाबा जानते हैं। फट से कोई याद ठहर नहीं जाएगी। नंबर वार तो है ना। जब याद की यात्रा पूरी होगी तब कहेंगे कर्मातीत अवस्था पूरी हुई। फिर लड़ाई भी पूरी लगेगी। तब तक कुछ ना कुछ होता, फिर बंद होता रहेगा। लड़ाई तो कभी भी छिड़ सकती है। आज की मुरली में 8वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा तुम्हारे सेंटर्स पर ऐसे बहुत आते हैं। थोड़ा नशा चढ़ा, फिर पार्टी आदि में कहाँ गए, शराब बीड़ी आदि पिया, खलास। संग दोष बहुत खराब है। हंस और बगुले इकट्ठे रह ना सके। पति हंस बनता तो पत्नी बगुला बन जाती। कहाँ फिर स्त्री हंसनी बन जाती, पति बगुला हो पड़ता। कहीं पवित्र बनो तो मार खाएं। कोई कोई घर में सब हंस होते हैं, फिर चलते चलते हंस से बदल बगुला बन पड़ते हैं। बाप तो कहते अपने को सब सुखदाई बनाओ, बच्चों को भी सुखदाई बनाओ। यह तो दुखधाम है ना। अभी तो बहुत आफतें आनी हैं, फिर देखना कैसे त्राही त्राही करते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए बुद्धि का योग बाप व नई दुनिया तरफ लगा रहे। ध्यान रहे कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म ना हो जाए। हमेशा शुद्ध कर्म करने हैं। अंदर कोई बीमारी है तो सर्जन से राय लेनी है। दूसरा, संग दोष बहुत खराब है, इससे अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अपने को और परिवार को सुखदाई बनाना है। पढ़ाई के लिए कभी बहाना नहीं देना है। आज की मुरली से वरदान है। बाबा ने कहा श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। डिटेल है, जैसे बाप के संकल्प व बोल में नैनों में सदा ही कल्याण की भावना व कामना है, ऐसे आप बच्चों के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई हो। कोई भी कार्य करते विश्व की सर्व आत्माएं इमर्ज हो। मास्टर ज्ञान सूर बन शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से
शांति व शक्ति की किरणें देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। लेकिन इसके लिए सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो। आज की मुरली से स्लोगन है, बाबा ने कहा, मैंपन और मेरापन यही देह अभिमान का दरवाजा है। अब इस दरवाजे को बंद करो। अब व्यक्ति सारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। बाबा ने कहा, सत्यता की परख है संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क, सब में दिव्यता की अनुभूति होना। कोई कहते हैं मैं तो सदा सच बोलता हूँ, लेकिन बोल व कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरों को आपका सच सच नहीं लगेगा। इसलिए सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। अच्छा, ओम शांति।